नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड व्यू में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज आजकल इन दिनों बाबा रामदेव और एलोपैथ के जितने भी डॉक्टर हैं, खासतौर पर आईएमए के जो एलोपैथ का संगठन है, उनके बीच में बड़ा विवाद चल रहा है। आप बाबा रामदेव को तो पहचानते ही होंगे। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आजकल। देखिए, ये आयुर्वेद और एलोपैथ की ये लड़ाई तो कही तो जाती है बहुत पुरानी है, लेकिन आजकल कुछ कोरोना काल में ज़्यादा ही चल रही है। लेकिन जितने एलोपैथ के डॉक्टर हैं, वो खास तौर पर आयुर्वेद का हमेशा विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आयुर्वेद एक स्टूपिड साइंस टाइप का, मतलब बहुत पुरानी एक वो चीज़ है जो बिना काम किए इसका कोई यूज नहीं है। वहीं वहीं बाबा रामदेव कह रहे हैं कि योग से बड़ा तो कोई साइंस ही नहीं है। और एलोपैथी कब का है? ये तो अभी मात्र 200-300 साल हुए हैं आए हुए। और बाबा रामदेव ने एक बयान ये भी दिया था कि जो कोरोना से जितने लोग मतलब ठीक हुए हैं, उनमें 90% लोग तो बस योग और आयुर्वेद से सब ठीक हो गए। सब कपाल भाती भस्त्रिका सब करके और गिलोय तुलसी पी कर ठीक हो गए हैं। और केवल 10% ही पेशेंट जो है वो एलोपैथ की दवाओं से ठीक हुए हैं। तो जानते हैं कि आयुर्वेद आखिर में कहाँ से आया? असल में आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का ही भाग कहा जाता है। अब आपको मालूम है कि हिंदू धर्म में 4 आधारभूत ग्रंथ होते हैं, 4 वेद होते हैं। और ऋग्वेद का जो पहला सबसे पुराना है ऋग्वेद, और उसी का भाग आयुर्वेद है। और आयुर्वेद में चिकित्सा के बारे में जितनी विधियाँ हैं सब इसमें लिखी गई हैं। प्राचीन काल में जो हमारे वो चाणक्य और सुश्रुत थे, वो आदिकाल में तो सबसे बड़े वो चिकित्सक कहे जाते हैं। और आयुर्वेद एक पूरा अच्छा खासा ग्रंथ है। उसको अध्ययन करने पर बहुत सारे उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। कई चीज़ों को जो इसमें लिखी हुई उसका शोध आज भी चल रहा है। देखिए, आयुर्वेद की शुरुआत कब हुई इस बारे में कई विद्वानों का मत है कि इसकी रचना जो है ईसा से 3000 से 50,000 वर्ष पूर्व तक मान जाता है। मतलब एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास मतलब है। और लग भी सकता है, जब इतने लोगों का इसमें इलाज के लिए बताया गया है तो उसके बहुत रिसर्च हुआ होगा तब ना ऐसा आया होगा, तो इतना समय लग सकता है। इस शास्त्र के आचार्य जो है आदि आचार्य, मतलब जो पहले आचार्य हैं, वो अश्विन कुमार माने जाते हैं। आपने एक कथा सुनी होगी कि महादेव ने प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया था। तो ये कहा जाता है कि अश्विन कुमारों ने ही फिर उनके धड़ को फिर सर से जोड़ा था। और ये जो आयुर्वेद की जो विद्या है, ये अश्विन कुमारों ने इंद्र को यह विद्या सिखाई। और इंद्र ने भगवान धन्वंतरि को दिया को को सिखाया। धन्वंतरि को ही आयुर्वेद का मतलब कि जितने इलाज करने वाले हैं सभी उनको भगवान मानते हैं। और काशी के जो राजा एक देवदास थे, उनको देवीदास या देवदास जो भी कहा जाता है उनको, वो भगवान धन्वंतरि का अवतार कहे जाते हैं। आयुर्वेद असल में इलाज करने आयुर्वेद से जितनी भी दवाई होती है उसका मुख्य 3 आधार होता है। आयुर्वेद मानता है कि रोग जो शरीर में है वो केवल 3 कारणों से होता है: वात, पित्त और कफ। ये बस यही 3 कारण हैं जिनके कारण अगर शरीर में इनका जो संतुलन शरीर में रखा गया है, अगर ये संतुलन गड़बड़ होता है तो उस मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है? देखिए, आयुर्वेद का उद्देश्य ही स्वस्थ प्राणी के स्वास्थ्य की रक्षा करना और तथा रोगी के रोग को दूर करना। मतलब कि जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई परेशानी नहीं है, तो आयुर्वेद का उद्देश्य है कि उन्हें सदैव ही स्वस्थ रखें। और तथा जिनको कोई रोग हो गया है, जो किसी भी बीमारी से पीड़ित है, तो जाहिर सी बात, तो उस रोग का तो इलाज आयुर्वेद करेगा ही। लेकिन साथ ही साथ ये आयुर्वेद ये कहता है कि जो स्वस्थ है वो कोई बीमारी ना पड़े। चरक संहिता में लिखी गई है,
प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरस्य विकारप्रशमनं च। आयुर्वेद का एक मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं, स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और दूसरा रोगी व्यक्तियों के विकारों को दूर कर उन्हें स्वस्थ करना। अब थोड़ा सा एलोपैथी के बारे में जानते हैं। एलोपैथी तो हर एक कोई जानता है, हर जगह एलोपैथी के डॉक्टर मिल जाते हैं, तो एक नॉर्मल चीज़ एलोपैथी आज के समय हो गई है। एलोपैथी की शुरुआत क्या हुई, कब हुई? एलोपैथी असल में एलोपैथी का नाम एक होम्योपैथ के जो एक डॉक्टर जो जिसने होम्योपैथ के नाम एक डॉक्टर थे उन्होंने एलोपैथ का ही नाम दिया। और भारत में एलोपैथी कब आई? देखिए, ये 16वीं सदी में एलोपैथी को शुरुआत हुई और उसके शुरुआत से ही एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच में जो है झगड़ा बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि भारत में आधुनिक चिकित्सा पद्धति यानी एलोपैथी का इस्तेमाल 16वीं सदी से शुरू हुआ था। तब पश्चिम भारत के तटीय इलाकों पर पुर्तगाल का राज्य था और पुर्तगाल से भारत आने वाले जहाज़ों में व्यापारियों के साथ डॉक्टर भी हुआ करते थे। पुर्तगाल से आए इन डॉक्टरों के माध्यम से ही भारत में एलोपैथिक पद्धति का इस्तेमाल शुरू हुआ। जाहिर सी बात है, जब वहाँ से डॉक्टर आएंगे तो देखेंगे कि अगर जो भारत में और भी दूसरे लोग कोई बीमार था तो वो उन लोगों की दवा करते थे, और जैसे जैसे उनको दवा करते थे लोगों में जो है ना एलोपैथ के प्रति विश्वास बढ़ता गया और फिर एलोपैथ बहुत तेज़ी से प्रगति किया और आज कितना एलोपैथ आगे चला गया है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यही सब लेकर विवाद हो रहा है। लेकिन एलोपैथ में एक बात ये कही जाती है कि एलोपैथ जो है वो रोग को जड़ से नहीं समाप्त करता, बस उसको तुरंत राहत देता है। अब झगड़ा तो बहुत पुराना है, वो चल रहा है एलोपैथ और आयुर्वेद का। इसी में होम्योपैथ भी आ गया है, यूनानी भी आ गई है। देखिए, मेरा ये मानना है कि इलाज की कोई विधि हो, चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, योग हो, ये प्राकृतिक चिकित्सा हो, नेचुरोपैथी हो, जो भी हो, मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होना चाहिए कि आदमी किसी तरह स्वस्थ रखे। इस बात की कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरी विधि श्रेष्ठ है तो मेरी विधि श्रेष्ठ है, मेरी विधि श्रेष्ठ नहीं, ऐसे कुछ नहीं। हम लोगों का मोटो क्या होना चाहिए? हम लोगों का मोटो यही होना चाहिए कैसे हम लोग स्वस्थ रहें। बाकी ये तो और ये भी झगड़ा चलता रहेगा, लेकिन ये भी सच है कोई भी विधि एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकती। जहाँ आयुर्वेद की ज़रूरत है आयुर्वेद चलेगा, जहाँ होम्योपैथ की ज़रूरत है होम्योपैथ चलेगा, और जहाँ एलोपैथ की ज़रूरत है वहाँ हर हाल में एलोपैथ चाहिए। इसलिए इन कोई भी एक दूसरे का विकल्प नहीं है और सब लोग अपने अपने जगह पर सब सही है। और और रोग की जो प्रवृत्ति होती है उसका अनुसार उसका इलाज कराना चाहिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।